मैं योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजमोहन आपको नमस्कार करते हुए आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा जिसके लिए सारे लोग लालायित होते हैं कि हमारा कमर पतला हो और हमारा शरीर देखने में सुडौल हो और पेट भी निकला हुआ नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक स्वस्थ व्यक्ति का पेट किस प्रकार होना चाहिए। यदि हम स्वस्थ हैं और नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे हैं तो पेट हमारा ये छाती से अंदर होना चाहिए। कमर की नाप दोनों हाथ को साइड में रख करके दोनों अंगूठा यहाँ पंजरी में लगाते हैं, फिर दोनों हथेली को इंटरलॉक कर लें और ये पेट उसके मुट्ठी में आ जाए तो समझिए कि मेरा ये पेट का नाप भी बढ़िया है और कमर भी हमारा नाप के अनुकूल है। तो इसको करने के लिए करना क्या क्या पड़ेगा, हम उस आसनों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले दोनों पैरों को हम फैला लेते हैं और स्थित कोणासन का अभ्यास, इसका अभ्यास कम से कम 100 बार से 200 बार तक लगातार, इसे 5 मिनट से लेकर के आप 15 मिनट तक करें। आराम आराम से करें, ऊपर हाथ जाए तो गर्दन भी ऊपर करके अपने हथेली को देखने का प्रयास करें। इस आसन को आप 10 बार से लेकर शुरू करते हैं और 100 बार तक, 500 बार तक या 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं। फिर दूसरा अभ्यास करते हैं जानुशीरासन का। बाएं पैर को हम मोड़ लिए, दाहिने पैर को सीधा करके दोनों हथेली से अंगुलियों से पैर के अंगुलियों को पकड़ते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे हम इसकी चरम स्थिति है कि धीरे धीरे जब इसका अभ्यास करेंगे 10 बार से लेकर के 100 बार, 200 बार, 500 बार, तो धीरे धीरे आपके ये जो जांघ है, ये जो पिंडली है, इसके नीचे के जो मसल्स हैं, जो एक्स्ट्रा जो फैट है, वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा और एकदम सुंदर और सुडौल आपका टांगे हो जाएंगी। फिर अब इसका अभ्यास करते हैं तो पेट पर इसका प्रभाव पड़ता है, साइड में इसका प्रभाव पड़ता है और जब आगे झुकते हैं सांसों को छोड़ते हुए तो पेट की चर्बी भी मेल्ट होती है और जंघाओं की चर्बी भी मेल्ट होती है। जब इसकी चरम स्थिति को प्राप्त होंगे तो दोनों हथेली को हम आपस में इंटरलॉक करते हैं और आगे ले जाकर के ऐसे फंसा देते हैं और दोनों हमारा जो केहनी है ये पैर के सीध में आकर के यहाँ ललाट को या ठुड्डी को सटा देते हैं, तो ये इसका चरम स्थिति हो जाता है। तो आप समझिए कि मैं इस आसन को सिद्ध कर लिया। इसको दूसरे पैर से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए और सांसों को भरते हुए ऊपर और नीचे, इस अभ्यास को आप 10 बार से लेकर के 100 बार, 500 बार या 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक लगातार अभ्यास करने से हम अपने शरीर को सुंदर और सुडौल बना सकते हैं। इसका तीसरा अभ्यास है चक्की आसन का। दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाकर हम दोनों हथेली को आपस में इंटरलॉक करते हैं, दोनों हथेली को फंसा करके और पूरा ये हाथ हमारा सीधा रहेगा। सांस को छोड़ते हुए हम आगे की ओर जाते हैं और सांस को भरते हुए पीछे की ओर हम आते हैं। इस प्रकार का जब हम अभ्यास करते हैं, इसका भी अभ्यास आपको 5 बार से लेकर 25 बार, 50 बार, 100 बार या 500 बार जब हम करते हैं क्लॉकवाइज, फिर इसको उल्टा करना है। इसी प्रकार से केहनी को सीधा रखना है। यदि आपका अभ्यास सटीक होगा, पोस्चर आपका सही होगा तो लाभ आपको
पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो इन 3 आसनों को करके त्रिकोणासन, उसके बाद जानुशीरासन, उसके बाद में चक्की आसन का अभ्यास, यदि आप नियमित रूप से 5-5 मिनट तीनों अभ्यास 15 मिनट करते हैं तो बहुत जीन आपको नहीं लगेंगे। आप बहुत ही जल्द एकदम शरीर आपका सुंदर, सुडौल और व्यवस्थित सा दिखने लगेगा। और शरीर के अन्यत्र जगहों पर, अलग अलग जगहों पर यदि कोई एक्स्ट्रा चर्बी हो गई हो तो धीरे धीरे चर्बी मेल्ट हो जाने के बाद हम अपने अंगों को भी स्वस्थ कर लेते हैं। तो ये है शरीर को सुंदर, सुडौल बनाने का बहुत ही सुंदर, सरल और सहज तरीका। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि टाइम नहीं है, आपके पास यदि समय नहीं है, तो आप अपने घरों में चौकी पर बैठ करके या कोई नीचे गद्दा डाल करके या चटाई डाल करके आप इस अभ्यास को आराम से कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, इसका अभ्यास शाम को भी कर सकते हैं। साथ में खाने पर थोड़ा सा हम कंट्रोल कर लेते हैं। यदि आप इसका लाभ ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 10 से लेकर के 15 दिन तक आप लौकी का कल्प करें। आप नाश्ते में लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप, भोजन में वही, रात के भोजन में भी वही। यदि आप 10 दिन तक इसका लौकी कल्प कर लेते हैं तो ये मोटापे की समस्या को आप बहुत ही जल्दी आप अपने शरीर से बाहर कर सकते हैं। तो ये है मोटापे का राज। तो यदि आपको ये अभ्यास को नियमित रूप से करना हो तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें और रोज़ इसका अभ्यास करके आप प्रयोग करें, इसका लाभ लें। और हम लोगों का एक YouTube चैनल है ब्रिज मोहन योगा, इसे आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। यही आपसे निवेदन है, यही आपसे प्रार्थना है। ओम।